Thank you, Lord. Riba Santa, Jesus, Jesus, glorious. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Spirit of the energy of the God, the preparations. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Riba Shata Lava Shate. Shita Lava 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 Shate. Righa Lava Shanta Lamende. Riba Lava Shate. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glorious. Glory, the manifestation of the presence of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Lord Jesus. सबको जय मसीह की. और तैयार है आज एक सुपर नेचुरल रेवलेशन के लिए. परमेश्वर की संपूर्णता में कैसे आए. फुलनेस ऑफ गॉड, प्रभु की संपूर्णता में कैसे प्रकट हो जाए, या प्रभु की फुलनेस में कैसे आए. मैं आज आपको बहुत सारी एक बातें बताने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि हाँ, हम अपनी जिंदगी को कैसे खत्म कर रहे हैं, क्यों हमारी डेथ होती है, क्यों हम डेथ मर जाते जल्दी, हम क्यों बहुत ज़्यादा हम अच्छी लाइफ को जी नहीं पा रहे, क्या कारण है. आज मैं आपको बताने वाला हूँ. एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए. अगर आप इसको सीखोगे और समझोगे, आप पता चलेगा कि परमेश्वर की संपूर्णता आपके जीवन में कैसे फ्लो हो रही है, कैसे आप प्रभु की पूर्ण रूप में आप आगे बढ़ रहे हो. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, परमेश्वर की संपूर्णता में आने के लिए कुछ चीजें जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, थोड़ा उन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा. मैंने काफी चीजें को स्टडी किया, और काफी चीजें स्टडी करने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना की, और प्रभु ने, देखो, बाइबल रेवलेशन की किताब है. केयरफुली, बाइबल रेवलेशन की किताब है. वर्ड ऑफ गॉड हम हैं, बाइबल नहीं है. दिस इज रेवलेशन, ओनली फॉर रेवलेशन. जब मूसा परमेश्वर को बोलता है, देखो प्रभु ने मुझे उसके बारे में ज्ञान दिया, और मैं बहुत शौक हूं कि परमेश्वर मुझे बहुत बुद्धि का आत्मा दिया. मैं आत्मिक चीजों को समझता हूं. तो जब परमेश्वर ने मुझे रहस्य दिया मूसा के बाद, जब मूसा कहता है प्रभु मुझे अपने चेहरे को दिखा, तो वो परमेश्वर के चेहरे की बात नहीं कर रहा, वो आने वाले समयों की बात कर रहा है, आने वाले फ्यूचर्स की बात कर रहा है. जब परमेश्वर ने उसको कमर दिखाई, तो वो पृथ्वी की संपूर्णता दिखा रहा था. केयरफुली मैं आपको बता रहा हूं, हम पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के अंदर ही है, हम उसके बाहर नहीं हैं. हम पूरी संपन्नता में है इस समय. यीशु मसीह की सबसे पावरफुल ऊर्जा या सबसे पावरफुल शक्ति के बारे में आज बात करेंगे, जिस शक्ति ने यीशु को इस धरती पे काम करने के लिए मजबूर किया. बहुत सारे बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, जो उसके जीवन को परिवर्तन करती है, जो उसको सबसे डिफरेंट करती है, जिस विषय में आज बात करेंगे. पर मैं कुछ चीजों के बारे में आज बात करना चाहता हूं. मैंने स्टडी किया कि बहुत सारे सेवक जो मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं, जैसे टीबी जोशुआ हुआ, जीसस दिनाकर हुआ, कैथरीन कुलमन हुई, उनकी जो डेथ हुई थी वो एक एक्सीडेंटली हुई, अचानक हुई. और कुछ लोगों के साथ अगर आप पढ़ोगे द बुक ऑफ जर्नल्स, एक ऐसी बुक है जिसमें सेवकों के बारे में लिखा कि उनकी मौत कैसे हुई. इतने भयानक रूप में मौतें हुई इनकी. जीसस दिनाकर, जिन्होंने लाखों को हीलिंग दिया, उनको गुर्दे का प्रॉब्लम था, उनको हार्ट पेशेंट थे वो, उनका गुर्दा और हार्ट फेल हुआ था. कैथरीन कुलमन, उसको ब्रेन के अंदर तो ट्यूमर था, कैंसर कुछ ऐसा हुआ था उसको. विलियम ब्रेनहम, एक्सीडेंट में मौत हुई उसको. स्मिथ विगलवर्थ 35 mm की स्टोन में जी रहा था दर्द के अंदर. तो कई लोग कह सकते हैं ये तो प्रभु के लिए दुख उठा रहे. नहीं, समझो मेरी बात को केयरफुली. आप कितनी बड़ी मिनिस्ट्रीज कर रहे हो,
आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो। मिनिस्ट्री एक तलवार है जिस पे आप चल रहे हो, वेव, तलवार पे चलना है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कोई गेम नहीं है, मिनिस्ट्री रेवलेशन है, प्रभु का ज्ञान है। अगर आपके पास परमेश्वर के ज्ञान के हिसाब से अगर आप नहीं चल रहे हो, आप एक तलवार पे, नंगी तलवार पे चलने जैसा है। तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु ये इनके साथ ऐसा भयानक क्यों हुआ। प्रभु ने बोला कि इन्होंने अपनी इतनी ऊर्जा को खर्च किया फास्टिंग उपवास करके, उनका बॉडी डेथ हो चुका था, उनका बॉडी परमेश्वर के लायक ही नहीं रहा। इतना फास्टिंग, इतना उपवास किया, वो इतना एनर्जी को यूज किया, खत्म, उनका बॉडी खत्म, सब खत्म, उनका बॉडी ने उनका साथ ही नहीं दिया। तो कई लोग कह सकते हैं अब फास्टिंग करना चाहिए, हमें उपवास में, परमेश्वर के अभिषेक में। जीसस ओनली 40 डे का फास्टिंग किया, उसके बाद उसने कोई फास्टिंग नहीं किया। रेवलेशन, बुद्धि, आत्मा के मंडल को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, फास्टिंग नहीं चाहिए। आपको बुद्धि होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा की रेवलेशन, परमेश्वर की जो 7 आत्माएं हैं उनमें एक आत्मा बुद्धि की, बुक रेवलेशन की आत्मा है। जब आपको रेवलेशन आता है परमेश्वर का, आप मिनिस्ट्री को पावरफुल करते हो। मैं परमेश्वर से बहुत सालों से मांग रहा हूं चीज को, जो परमेश्वर ने इन दिनों मुझे रिलीज कर रहा है मेरे जीवन में। बहुत सारे जो मुझे चाहिए वो मुझे रिलीज किया प्रभु ने। मैं आपको थोड़ा सा आत्मा में लेके चलता हूं। जब बुक ऑफ हनोक पढ़ते हैं, हनोक की किताब पढ़ते हैं, उत्पत्ति में भी लिखा और बुक ऑफ हनोक अलग भी है। हनोक 300 साल प्रभु के साथ चला, फिर लुप्त हो गया, गायब हो गया वो। मूसा 120 साल प्रभु के साथ चला और उसका शरीर बूढ़ा नहीं हुआ। एलिया उठा लिया गया जिंदा। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का योना भी, कई लोग कहते हैं वो आखिर तक तब्बू गिरा, फिर नेचुरल मौत हो गई, कई लोग कहते हैं वो जिंदा उठा लिया। वो एक कंफ्यूजन स्टडी है। पर साधु सुंदर सिंह, जिसके बारे में मैं एक्यूरेट हूं, वो मरे नहीं थे, वो जिंदा गए प्रभु के साथ, वो 4 डायमेंशन में चले गए। मैं उनके ऊपर तो एक्यूरेट हूं। वो अमरता को पहना उन्होंने। तो जब हम अमरता की बात आती है, तो अमरता कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं मरते हो। अमरता के अंदर ऐसा आपका शरीर पूरा दिव्य बन जाता है, परमेश्वर के समान, पूरा प्रकाश में शरीर प्रभु आपको देता। अभी मैं प्रीच करने वाला हूं द गारमेंट ऑफ द लाइट, परमेश्वर की लाइट का, दिव्य प्रकाश का कपड़ा। जब हम उसको पहनेंगे, हम पूरा परमेश्वर के समान, उसके समान हम चमकेंगे। और हम, जैसे बाइबल लिखा, यीशु मसीह, जब पतरस सो रहा था, यीशु पहाड़ पे गया, वहां देखा पतरस सिर्फ यीशु को नहीं देखा, उसने एलिया को भी देख पा रहा था और मूसा को भी देख पा रहा था, क्योंकि उनके ऊपर लाइट के कपड़े थे, दिव्य प्रकाश के कपड़े थे। जब वो पूरा, उनका पूरा रूप बदल गया, उनका परिवर्तन हुआ, उनका पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई। मेरी बात करो, लाइफ इज मिस्टीरियस, गॉड इज मिस्टीरियस गॉड। समझो मेरी बात। तो मैं जब बोलता हूं, जब हम डेमो, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ब्रेन क्रिश्चियन नाम के प्रभु के जन है, अब यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, ब्रेन क्रिश्चियन नाम है, इतना दाढ़ी है, थोड़ा गंजे है। वो एक विचक्राफ्ट को बिलीव करने वाला शैतानिक बिलीवर था, जो शैतान की पूजा वगैरह वो कहता, वो करता था। उसने 3 बार नरक प्रभु लेके गया, 3 टाइम दिस हेल, नरक दिखाया उसको प्रभु ने। पर जो वापस नरक से आके क्या प्रीच करता है, हेल नहीं है, हेल नहीं है, 3 बार हेल नहीं है, सब बोलता है वो। कहता नरक नहीं है, नरक नहीं, वो डायमेंशन है, वो नरक नहीं, डायमेंशन है। तो उन्होंने वीडियो बनाया, तो कई लोगों ने उन पे आरोप लगाया कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप नरक नहीं है, आप 3 बार नरक जाके आ चुके हो। उसने बोला ये मेरा पैटर्न था ब्रेन का, परमेश्वर पूर्णता में नहीं था, मैं संपूर्णता गॉड के अंदर नहीं था, इसलिए मैंने उस पैटर्न पे बिलीव किया। पर जब मैं उस प्रेयर किया बाद में, तो प्रभु से, जब मैं साधु सुंदर सिंह के बारे में मैंने स्टडी किया, और जब वो स्टडी कर रहा था, तो साधु सुंदर सिंह खुद परमेश्वर से, जब उनका 3 घंटे प्रभु से आमने सामने बात हुई, तो प्रभु से वो पूछते हैं क्या प्रभु नरक और स्वर्ग है? तो प्रभु ने उनको बोला ये आपके दिल का एक स्थान है, नरक और स्वर्ग बताया। मैं ये कह रहा था, हेल और हेवन कोई ऐसी जो फिल्मों में, वीडियो में देखे जा रहे वैसी जगह नहीं है, वो एक डायमेंशन है। ये रेवलेशन की आत्मा है जो आपको प्रकट करेगी आने वाले दिनों में। परमेश्वर की आत्मा एक रेवलेशन स्पिरिट है, वो रिलीजियस स्पिरिट नहीं है, वो सच, ट्रूथ को प्रकट करती है, वो सच्चाई को प्रकट करने में आगे आती है। तो जब हम बात करते हैं परमेश्वर की संपूर्णता में, तो मैं क्या कहना चाहता हूं,
परमेश्वर की संपूर्णता को जब पहन लोगे अपने जीवन में या उसकी संपूर्णता में आ जाते हो तो आपकी माइंडसेट सबसे बड़ा चेंज होता है। सबसे बड़ा आपका माइंडसेट चेंज होता है। आपका मिनिस्ट्री सेकंड ईयर है। देखो, जब हनोक परमेश्वर के साथ चला, वो उसका सिर्फ परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप था। वो सिर्फ प्रभु में पूरा एक हो गया। और मैंने स्टडी किया उसके बारे में, बताया जाता है कि जब वो एक हुआ प्रभु के साथ, पूरा संपूर्णता में आ गया प्रभु के समान। और कहते हैं कि बुक ऑफ हनोक में लिखा है कि वो इतनी ऊर्जा से भर गया, ईश्वरीय इतनी 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 गहरी ऊर्जा से भर गया था वो, कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। बोला आजा, अब तेरे को यहां रहना तेरे लिए सही नहीं है, कम ऑन, आजा, ऊपर आजा। इसलिए प्रभु ने उसको उठा लिया केयरफुली। क्राइस्ट एक आत्मा है, मिस्टीरियस स्पिरिट। अगर आप परमेश्वर के बुक को, जब बाइबल को पढ़ते हो, अगर रेवलेशन से नहीं पढ़ोगे, आप बहका जाओगे, आप बहक जाओगे, आप रॉन्ग ट्रैक पे इंटरप्रिटेशन हो जाओगे आपकी लाइफ के ऊपर। तो मैं आपकी संपूर्णता के बारे में बात करता हूं, पर अगर संपूर्णता से पहले परमेश्वर की दो प्रमुख आज्ञा के बारे में हम देखते, वहां से हम संपूर्णता में घुसेंगे। तो दो आज्ञा के बारे में देखते, जो यीशु मसीह नए नियम में दो आज्ञा बात करता है, जहां पे वो पूरी संपूर्णता की बात कर रहा है। आओ हम देखते मत्ती की पुस्तक, मत्ती अध्याय 22 और उसका 36 से पढ़ेंगे। जब एक फरीसी सदूकी आके यीशु से बहसबाजी कर रहे हैं और वो उससे पूछते हैं, वो अपनी मूसा की आज्ञा को लेके आके पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। वो लिखता है, 36 में लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। वो पूछ रहे उसको कि बता गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। अभी वो सोच रहे हैं यीशु बोलेगा कि पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, ये मत करना, चोरी मत करना, डकैत मत करना, अपने प्रभु को, ये वो सब मूसा की जो 10 आज्ञा। कभी भी आप गौर से सुनोगे, नए नियम में जहां भी आज्ञा का जिक्र हुआ, वहां पे ये वर्ड जिक्र हुआ, मूसा की आज्ञा, ना कि परमेश्वर की आज्ञा। केयरफुली मैं इस पर बताऊंगा, इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट। क्या 10 आज्ञा मूसा ने दी थी या प्रभु ने दी थी, वो भी हम इसको बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पर इसमें 37 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। सबसे बड़ी आज्ञा पहली, प्रेम, ईश्वर से प्रेम करना पूरी ताकत से, ये पहली आज्ञा है। अब दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, लिखा है बड़ी और मुख्य आज्ञा। मतलब परमेश्वर ने अपने मार्किंग में, यानी पहले मुझे स्थान देने पे मुख्य वर्ड नहीं लगाया, इससे नीचे आके उसने मुख्य वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, जब मुख्य यानी बहुत जरूरत आज्ञा है, लिखा है बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अब इन दोनों आज्ञाओं में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा है लव, प्रेम। प्रेम परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। तो अब लोग क्या करते हैं, आज भी मिनिस्ट्रीज में 10 कमांड को यूज किया जा रहा है। पर अगर आप 10 कमांड पढ़ोगे तो जो 10 कमांड्स के 5 कमांड है वो आपके और गॉड के रिलेशंस के बारे में, और जो 5 कमांड है आपके और पब्लिक की रिलेशंस के बारे में। जो 10 कमांड्स हैं, जो ओरिजिनल जो 10 कमांड्स थे वो मूसा ने तोड़ दिए थे, बाद में उसने फिर 10 कमांड्स को लिखे थे, वहां लिखा उसने तोड़ दिए। पहली जो 10 आज्ञा थी वो तोड़ दी थी और उसमें एक्यूरेट परमेश्वर ने लिखे थे। पर जो दूसरी जो मूसा की जो 10 तख्ते थे, वो जो 10 आज्ञा लेके आए, जो टैबलेट्स थे, वो मूसा ने लिखे थे, ना कि गॉड ने। केयरफुली, तो जब 10 आज्ञा के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ने यहां खत्म कर दी, प्रेम में। सब कुछ प्रेम में खत्म कर दिया उसने, लव के अंदर सब फिनिश कर दिया। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, प्रेम से अब बड़ा कोई शस्त्र नहीं, प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, प्रेम से बड़ा कोई वरदान नहीं, प्रेम से बड़ा कोई अभिषेक नहीं, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जहां परमेश्वर ने सबसे बड़ी, अगर आप कहते हो, जब यीशु ने कहा तू मुझे हे गुरु कहता और मेरी आज्ञा को नहीं मानता, यानी वो कौन सी आज्ञा की बात कर रहा है, वो इस आज्ञा की बात कर रहा है, तू अपने समान प्रेम कर।
अपने समान में सबसे प्रेम कर, जैसे तू परमेश्वर से प्रेम करता वैसे भी तू सबसे प्रेम कर। प्रेम पहली सीढ़ी है फुलनेस ऑफ गॉड की। दूसरी चीज, अब बात आती है तो फिर जब व्यवस्था विवरण में लिखा कि पहले अपने प्रभु को आज्ञा कर, पहला स्थान प्रभु को दे। अब मैं आपको बताऊं, शायद आपको बुरा लग सकता है, आपके दिमाग की नसें हिल सकती है। मैं परमेश्वर को ना दूसरे पे रखता हूं ना मैं पहले पे रखता हूं। सॉरी, पहले पे और दूसरे पे उसे रखा जाता है। केयरफुली सुनना, पहले पद पे और दूसरे पद पे उसे रखा जाता है जिसके पास कोई पद हो या जिसके पास पद नहीं हो, कि ठीक है भाई इसको पहला स्थान दे दिया जाए। आप दोगे पहला स्थान उसे जिसने आपको इस दुनिया में स्थान दिया है। केयरफुली, पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर बैठा है, जिसमें छोटी सी पृथ्वी के आप छोटे से व्यक्तित्व में आप उसके अंदर बोलते आप पहला स्थान उसको दोगे। उसका कोई स्थान है ही नहीं। बाइबल में खुद परमेश्वर कहता है तू मेरा घर कहां से बनाएगा। कहते स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चौकी है। कौन सा घर बनाएगा तू मेरा, कहां घर बनाएगा तू मेरा। केयरफुली, हम परमेश्वर को स्थान नहीं देना चाहिए, ना पहला ना दूसरा ना जीरो, कुछ कोई स्थान पे मत रखो। आप परमेश्वर को कंपैरिजन कर रहे हो सबके साथ, जो कि ऑब्वियसली राइट नहीं है। आप परमेश्वर को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं है। पहली बात तो ये, मिनिस्ट्री कंपटीशन नहीं है। आप किसी के अगेंस्ट हो ही नहीं इस दुनिया में। मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी रेस के अंदर नहीं हूं कि जो मुझे किसी को हराना है। मैं यहाँ पे किसी मिनिस्ट्री नहीं खेल रहा हूं। मैं किसी रेस के अंदर नहीं हूं कि मुझे किसी को हराना है या मुझे आगे बढ़ना है या मुझे उससे ज्यादा बड़ा करना है या मुझसे उससे बड़ी मिनिस्ट्री करनी। मैं रेस में नहीं हूं, मैं रेस में हुई नहीं। मैं पहले हार मान के बैक साइड बैठा हूं और मुझे रेस में जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूं। मुझे परमेश्वर की संपूर्णता में जाना, उसके फिंगर्स में नहीं चलना। मेरा कोई प्रतियोगिता है नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं, कुछ नहीं है। मैं मैदान से पूरा बाहर हूं। मैंने सरेंडर कर रखा है। गॉड आई एम सरेंडर। मैं मिनिस्ट्री से भी सरेंडर, सबसे सरेंडर, टाटा बाय बाय। बस अब मैं क्या हूं? मैं पूरा परमेश्वर की फुलनेस में रहना चाहता हूं, एक हनोक के समान। ठीक है, रेवलेशन की बात। तो मैं क्या कह रहा, हमारा किसी के साथ कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। दूसरी चीज जो हम जानते हैं, केनेथ हैगन, उससे पावर, मैंने पिछली बार बोला, उससे पावरफुल किसी ने मिनिस्ट्री नहीं की। पर आखिरी समय में प्रभु ने उससे बोला मैं तेरे से खुश नहीं हूं क्योंकि तूने जो भी चीज मिनिस्ट्री, बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा कॉलेज, बड़ा बाइबल कॉलेज, ये सब कुछ मांगा, वो तेरी ऑन डिजायर था, वो मेरा डिजायर नहीं था। और सच में बताऊं, प्रभु का डिजायर नहीं है। प्रभु का जो मेन डिजायर है वो हनोक वाला था। आप उसके साथ एक हो जाओ, आप उसकी संपूर्णता में हो जाओ, आप उसकी पूरी पूर्णता में भर जाओ। देखो, मैं इन दिनों प्रभु ने मुझसे बहुत बात की, मैं अपने माइंडसेट को, पैटर्न को बदला। यहोवा, जीसस, द होली स्पिरिट, एलोहिम गॉड, पूरे क्रिएचर्स, जितने भी लोग हैं, जब उत्पत्ति के त्याग मिलकर मनुष्यों को बनाए, तो जब मनुष्यों को बनाया जा रहा था ना, तो मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताने वाला हूं, आपको शॉक करेगा। प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा ना तो तू जन्म हुआ ना तू मरेगा। मैंने बोला ये क्या कह रहा है प्रभु? बाइबल में यिर्मयाह को बोलता है, केयरफुली सुनना, यिर्मयाह को बोलता है कि तेरे मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तेरी रचना कर डाली और मैंने तेरा अभिषेक किया। यानी मैं जब उत्पत्ति बनाई जा रही थी तब भी मैं पिता के साथ था, और जब उत्पत्ति खत्म हो जाएगी तब भी मैं पिता के साथ हूं, और सब जगह मैं प्रभु के साथ हूं। मैं आपके साथ प्रीच कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं पूरे ब्रह्मांड में जहां मेरा परमेश्वर, मैं हर जगह उसके साथ हूं। मैं पूर्णता में हूं प्रभु के, मैं सबके अंदर हूं, सब मेरे अंदर, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर, पूरा ईश्वरी स्वर्ग, हेवन, हेल, जो कुछ है सब मेरे अंदर विराजमान है, पूरी फुलनेस के द्वारा। मैं परमेश्वर के फिंगर पे काम नहीं करता, मैं परमेश्वर की फुलनेस पे काम करता हूं। यहोवा, जीसस, एलोहिम, लव ऑफ फादर, क्रिएचर, उन सब को मिक्स करके जो एक वजूद मिलेगा या वो एक क्रिएचर बनेगा, वो मैं हूं। पूरा पैकेज लेके चल रहा हूं, परमेश्वर की पूर्णता का पैकेज है। तो जब हम पूर्णता के ऊपर में बात करते हैं, पूर्णता क्या है, केयरफुली सुनना। जब आप
ईगो में होते हो तो ईगो की पूर्णता होती है। ईगो सबसे बड़ा शैतान कोई क्रिएचर नहीं है। सबसे बड़ा शैतान, दुनिया का सबसे बड़ा डेविल, जिसने यीशु से लड़ाई की, जिसने बुद्धा से लड़ाई की, जिसने गुरु नानक साहब से लड़ाई की, वो सबसे लड़ाई की और वो सबसे हारा, वो है ईगो। ईगो ईगो सबसे बड़ा डिमोन है। अगर ये नीचे आ गया, आप सीधा परमेश्वर की संपूर्णता में जाओगे। पहली बात, ईगो मत आने दो। कैसे? जब गौतम बुद्धा, एक किंग, एक राजा, सिद्धार्थ, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक, अरबों खरबों फेमस, पर उसने जब उसको एहसास हुआ कि ये संपूर्णता नहीं है, कुछ तो है जो इस दुनिया मुझे छुपा रही है, उसे ध्यान किया, मेडिटेशंस किया, उसे गॉड के साथ एनकाउंटर हुआ और उस पूरी पूर्णता में आया। उसने अपना पूरा जीवन ईश्वरी में बिता दिया, उसका पूरा ध्यान में बिता दिया, उसके साथ अलाइनमेंट हुआ, गॉड का अलाइनमेंट हुआ। कोई लोग कहते हैं जीसस के साथ यीशु की, बुद्धा की मुलाकात नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, बुद्धा ने यीशु की भविष्यवाणी की थी और बुद्धा यीशु आए या ना आए, पर उसका अलाइनमेंट गॉड के साथ पहले से हो चुका था। वेद व्यास का भी एनकाउंटर जीसस से हुआ, बाद में हुआ, और बुद्धा का भी एनकाउंटर सबसे हुआ। गुरु नानक साहब ने भी जब मेडिटेशंस किया, उन्होंने जब ध्यान किया, वो लिखा इसे मैं सुना था, मैंने उनका पूरा बॉडी प्रकाश में हो गया, उनका भी अलाइनमेंट हुआ गॉड के साथ। सब ये लोग मास्टर्स थे, सबके साथ अलाइनमेंट हुआ गॉड के साथ। ये सब अलाइनमेंट हुए गॉड के साथ, पूरी संपूर्णता में आए थे। हम ये स्पेशल लोग थे, यूनिक पीपल्स थे, जिन्होंने सिर्फ ईश्वर की खोज की और ईश्वर पे अपना फोकस रखा। उनका फोकस सिर्फ गॉड था। वो पूरा संसार से पूरा डिस्कनेक्ट हो गए, ओनली फॉर फोकस इज गॉड। वो पूरा अलाइनमेंट हो गए गॉड के साथ, उसको पूर्णता कहते हैं। उनके लिए दुनिया की कोई वैल्यू नहीं, कोई आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उनको हर्ट कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, सिर्फ प्रभु फोकस किया उसने। उनका सिर्फ ध्यान अलाइनमेंट गॉड के साथ होना था। तो जब मैंने इनकी स्टडी की कि सेवक लोग जल्दी जल्दी डेथ होती है, इसलिए हो रही थी, वो संपूर्णता में तो नहीं थे, वो गिफ्ट में ऑपरेट हो रहे थे, वो सिर्फ गिफ्ट मांग रहे थे। अगर मैं डीजस दिनाकर के टेस्टमनी को सुनता हूं, जब डीजस दिनाकर प्रभु ने प्रार्थना की तो डीजस दिनाकर प्रभु को बोलता, प्रभु मुझे 9 गिफ्ट दे, 9 वरदान दे। वो सब गिफ्ट में ऑपरेट हो रहे थे। कैथरीन कुलमन, ये सब गिफ्ट में ऑपरेट हुई है। सब लोग गिफ्ट फिंगर ऑफ द गॉड है। भाई यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम गिफ्ट से पहचाने जाओगे, तुम भविष्यवाणी के वरदान से पहचाने जाओगे, तुम लंगड़ों को, मुर्दों को चलाओगे। इससे यीशु ने बोला तुम पहचाने जाओगे, एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। और जो फल है पवित्र आत्मा के साथ, जो 9 फल है, प्रेम, दया, करुणा, ये फलों से पहचाने जाओगे आप। यीशु का मेन कैरेक्टर डीजस दिनाकर के अंदर एक सबसे मुख्य चीज थी, वो लव और अपोस्टल बोला गया। वो करुणा से भर जाता था प्रभु की प्रेजेंस पे, प्यार, उसको प्रभु ने अपना दिल दिया। बहुत बड़ी बात है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिनिस्ट्री नहीं की, पर वो प्रभु के इतने करीब थे, इतने जिंदा उठा लिए गए। सिर्फ ये बाइबल में सिर्फ हनोक जिंदा नहीं उठा लिए गए, इस दुनिया में बहुत सारे सेवक है जो जिंदा उठा लिए गए प्रभु के साथ, सिर्फ फुलनेस ऑफ गॉड के। सबसे बड़ी मिनिस्ट्री लव है। तो मैं क्या कहता हूं, प्रभु का कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु के स्थान हम है। इस समय हमारे अंदर गॉड है, आपके अंदर गॉड है, हम सब के अंदर गॉड है। हम गॉड की फुलनेस में भरे हुए हैं, हम उसकी संपूर्णता में भरे हुए हैं, हम उसके पूरे नेचर, कैरेक्टर से भरे हुए हैं। जब यीशु की पूर्णता हमारे लाइफ में मूव कर रही है, हम संपूर्ण गॉड हैं, पूरी रीति से गॉड हैं। हम आधा अधूरा गॉड नहीं, गॉड है, हम एक्यूरेट गॉड हैं। हम गॉड बोल सकते हैं अपने आप को, पूरा गॉड हैं हम, क्योंकि हम उस परमेश्वर ने हमें अपने सारे गुण और दिव्यता दे के भेजा इस दुनिया के अंदर। तो पहली चीज हमने प्रेम के। अब एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करने वाला हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 3, इफिसियों की पत्री अध्याय 3 उसका 17, 18, 19 पढ़ते हैं केयरफुली। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ लो। केयरफुली, किस में जड़ पकड़ लो?
प्रेम की जड़ पकड़ो। अभिषेक की जड़ नहीं चाहिए, ना हमें गिफ्ट की जड़ चाहिए, हमें प्रेम की जड़ चाहिए। बाइबल कहती है प्रेम की जड़ पकड़ लो और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उनकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। और 19 कहता और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। केयरफुली, आपके वरदान से परे है, आपके ज्ञान से भी ऊपर रखा प्रभु ने प्रेम को, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। लिखा है ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। क्लियर लिखा है, प्रेम को जानोगे तब परमेश्वर की भरपूरी और परमेश्वर की प्रेजेंस ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप अपनी एनर्जी से, आप अभिषेक से भरते हो, शनिवार को रात प्रार्थना करते हो, 10-10 घंटे प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, फिर किसी के लिए प्रार्थना करते हो जाके, आप 70% डेथ, मौत को बुला चुके हो अपने शरीर के ऊपर। जब आप ईश्वरीय प्रेम से गहराई से पकड़ लोगे जड़, आपको किसी के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उसको प्यार से देखोगे, वो ठीक हो जाएगा। इतना प्रभु का प्रेजेंस आएगा आपकी लाइफ में। मैं इस चीज को देखा, मेरी आंखें आत्मिक खुल गई सच में। अभी एक और वचन है जो रियल लाइफ में प्रभु ने आंखें खोला, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ठीक है, अब मैं आपको एक सीक्रेट और देता हूं। पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 16 वचन पढ़ते हैं और 17 पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। उसका विश्वास है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। सुनो, अगर आप वरदान में हो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप प्रेम में हो तब परमेश्वर में हो। केयरफुली, कई लोग भ्रमित हैं आज भी। आगे पढ़ते हैं, और परमेश्वर उसमें बना रहता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन हिवाव हो, क्योंकि जैसा वे इस संसार में, हम भी इस संसार में हैं। केयरफुली, हालेलुया। आपकी सारी संपूर्णता प्रेम पे डिपेंड है। द लव, फुलनेस ऑफ लव, फुलनेस ऑफ लव। जब आप परमेश्वर की संपूर्णता में आते हो, आप परमेश्वर की संपूर्णता में आते हो, आप पूरा महान प्रेम में भर जाते हो। ये तो हो गया प्रेम। अब मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं, एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। मैं आपको बहुत बड़ी आपकी आत्मिक आंखें खोलने वाला हूं। परमेश्वर इन दिनों में मुझे एक दर्शन दिया, क्लियर एक्यूरेट देखा मैंने, जिसको हिंदू धर्म में काल चक्र बोला जाता है। काल चक्र, हिब्रू में क्रोनोस बोलते हैं उसको, वेदांत में उसको काल भैरवा बोला जाता है। अब आपके माइंड का पैटर्न बोलता है ये तो शैतान है। स्टॉप। क्रोनस एक एंजल है, स्पिरिट है, आत्मा है, जिसको ये एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर बोला जाता है। वो स्पिरिट है और वो पूरे संसार के मनुष्यों का डेटा रखता है। उस काल चक्र के अंदर परमेश्वर से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य से लेके आज तक सारा डेटा उसके अंदर है। वो परमेश्वर उसके अंदर रखता है। काल चक्र के अंदर सारा डेटा है, कब उत्पत्ति बनी, सारा डेटा उसके अंदर है। आप कब मरोगे, आप जिंदा कब हुए, आपका बॉन्स कब हुआ, सब डेटा उसके अंदर फिल्ड है। आपकी मौत कैसे होगी, सब उसके अंदर घूम रहा है वो चक्कर। उसको क्रोनस बोलते हैं, मैं सिखाने वाला हूं, जिसको समय का देवता बोलते हैं। समय का देवता, द गॉड, टाइम्स गॉड। मिनिस्ट्री बहुत रहस्यवादी है प्रभु का राज्य। प्रभु ने मुझसे बहुत सारी चीजें कही है जो आने दिनों में आप मेरे जीवन में देखने जा रहे हो। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रभु क्या कर रहा है इन दिनों में।
बहुत सारी चीजें आपकी आपकी लाइफ को हैंग करने वाला हूं। आप बोलोगे ये सच में ये कैसे हो रहा है, ये साइन और वंडर मिरेकल्स जो हम बोल रहे हैं ना, ये हमारे पीछे वर्क करेगा, ऐसे मूव करेगा। जब काल चक्र को आप रोक दोगे, उस समय के देवता से जब आपकी मुलाकात हुई, उसको मैंने देखा, मैंने उसको रोक दिया। जब मैंने रोक दिया तो मैंने अपने आप को नहीं रोका, मैंने अपने पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को रोक दिया, स्टॉप कर दिया सिर्फ। तो मैं उस काल चक्र को घूमता घूमता मैंने उसको बोला मेरा फ्यूचर दिखा। उसने मेरा फ्यूचर दिखाया। मैं हैरान था, इतना जबरदस्त था। मैंने प्रेयर किया, मैंने पूछा अगर मैं तुम्हें परमानेंट रोक दूं तो क्या होगा? बोला संसार के सारे नियम रुक जाएंगे, सारे सिस्टम रुक जाएंगे, संसार ही रुक जाएगा। तो मैंने बोला सिर्फ मैं अपने चक्रा को रोक दूं तो? बोला तेरी लाइफ स्टॉप हो जाएगी यहीं की यहीं। मैं हैरान था। फिर मुझे इफिशियंस चैप्टर 2 याद आया, जहां लिखा है कि द प्रिंस ऑफ द एयर, द प्रिंस ऑफ द अर्थ, द प्रिंस ऑफ द वाटर, इन सब की शक्तियों का एक राजा है जिसका शासन इस अर्थ के ऊपर है, जिसको मेमन बोला जाता है, स्पिरिट ऑफ मेमन, जिसको हम भारतीय भाषा में पैसा बोलते हैं, मनी, द स्पिरिट ऑफ मेमन, मनी। जो मनी स्पिरिट होती है, अगर ये आपको कंट्रोल करे तो आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है, पर अगर आपने इसको कंट्रोल किया तो पूरे ब्रह्मांड की ब्लेसिंग आपके घर के दरवाजे खटखटाती है, टॉक टॉक टॉक। पर ये सारी चीजें जब आप छोड़ देते हो, आप प्रभु को बोलते प्रभु मुझे सच्चाई चाहिए, तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है आपके सामने कि मैं हूं सच्चाई। जब अब्राहम को बोला सब तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, खत्म, आप उसकी फुलनेस में आ जाते हो। अब आपको फुलनेस में रहने के लिए 3 चाबी देता हूं, जो आपको पूरे दिन प्रैक्टिकल चाबी दे रहा हूं। उसके बाद मैं एक मिस्ट्रिकल ग्रुप बना रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी सिखानी जो फेसबुक पे मैं नहीं सिखा सकता, वो बाद में हम सिखाएंगे। हम कैसे, मैं अभी वो सिखाऊंगा अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करें, अपने फ्यूचर्स को कैसे स्टे करें, अपने फ्यूचर को कैसे चेंज करें, सब कुछ सिखाऊंगा। एंजल्स से कैसे कनेक्ट हो, एंजल्स को स्पिरिचुअल फिजिकल रेम में कैसे अब जाओ, बहुत सारी चीजें, आत्मिक मंडल में कैसे काम करना है, और कैसे हम किसी की लाइफ में कैसे किसी को देख सकते हैं, हम किसी की लाइफ के बारे में कैसे कर सकते हैं, प्रोफेसी, हीलिंग, वो सब चीज हम उसमें काम करेंगे। मिस्टिकल चीजें सिखाऊंगा, ये बच्चे वाली बातें नहीं है। अब दूध नहीं मांस खाने का टाइम आ रहा है, तो उसको सिखाऊंगा। उस ग्रुप को मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ जल्द से। उसमें एक सेक्शन होगा और उसमें मिस्टीरियस सीजन होगा और मॉर्निंग प्रेयर होगा, मॉर्निंग प्रेयर सेक्शन होगा जिसमें हम 4 बजे मेडिटेशन करेंगे, गॉड के साथ एनकाउंटर करेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। कैसे हम डायमेंशन शिफ्टिंग करेंगे, कैसे हम अपने वातावरण को चेंज करेंगे, कैसे मिरेकल्स होंगे, वो सब सीखेंगे। पर सबसे फुलनेस की सबसे बड़ी चाबी मैं आज आपको देने चाह रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल की। आपको सबके अंदर प्रभु को देखना है, आपका दुश्मन हो या दोस्त हो, आपको प्रभु, ठीक है आपके अंदर प्रभु है। दूसरी चीज, आपको शैतान के बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि आप शैतान का माइंडसेट पैटर्न मत बनाइए। शैतान है या नहीं है, उसका अस्तित्व कौन है, क्या लूसीफर शैतान, इसके बारे में हम सब मिस्टिकल क्लास में बात करेंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा, शैतान के बारे में बताऊंगा, हेवन हेल के बारे में बताऊंगा, रैप्चर्स के बारे में बताऊंगा, ये चीजें है या नहीं है, सब बताऊंगा। मैं सब चीजें बताई जाएगी। पर अभी फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान के बारे में बात करना आज से बंद कर दे, स्टॉप कर। शैतान की प्रेयर ही बंद कर दे। अपनी प्रेयर में शैतान का वर्ड भी मत लाओ आज के बाद। कभी ये मत बोलो मेरे घर से शैतान चला जाए, शैतान आ जाए, ये सब डिस्ट्रॉय करो, ये पैटर्न ब्रेक करो शैतानिक। दूसरा चीज, पाप की माफी मांगना बंद कर दो। क्लियर बोल रहा हूं, पाप की माफी मांगना बंद कर दो। ये सीन कॉन्शियस माइंड है, आप पापी नहीं हो। आप अभी जब आप ऐसा पैटर्न बनाते हो तो आप परमेश्वर की फुलनेस से बाहर आ जाते हो, क्योंकि आप बिलीव करते हो कि आप पापी हो। तो पाप की माफी बंद,
शैतान को देखना बंद, ये दोनों चीजें बंद करो, शैतान के बारे में और पाप की माफी के बारे में। ये नेगेटिव पैटर्न है, ये माइंड का नेगेटिव पैटर्न है। आप प्रभु के बारे में प्रीच नहीं कर रहे हो, आप मोस्टली 75% ये दावा कर रहे हो कि यीशु की बलिदान व्यर्थ गया, उसने आपका पाप क्षमा नहीं कर पाया। जैसे अभी पॉप ने बोला, रिसेंटली पॉप बोलता है कि जीसस का क्रूस इतना पावरफुल नहीं रहा। वो बोलना था आखिरी में उसको, भाई को तो बोलना था, क्योंकि वो दुनियादारी में देख रहा है ना क्या हो रहा है, उसको बोलना था ये चीज, इसलिए वो वन वर्ल्ड रिलीजियस बना रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड रिलीजियस, वन वर्ल्ड, एक ही धर्म, एक ही सब चीजें हो जाएगी, ये तो शैतानिक हो गया। स्टॉप, माइंड को थोड़ा बैक साइड लीजिए। जेनेसिस चैप्टर में हम सब एक ही धर्म में थे, एक ही समाज में थे, एक ही गॉड था हमारा, सब एक ही था उस समय, फुलनेस में थे। अब वो वापिस कर रहे हैं, अब इसमें वो क्या कर रहे हैं उतना मुझे अभी उसके बारे में नहीं पता, पर मैं आपसे बात बताता हूँ। तो डिमोनिक बातें बंद, आपकी प्रेयर पावरफुल कैसे होगी मैं आपको बता दूं। डिमोनिक बातें बंद कर दो। आप कभी भी आपका काम नहीं होता तो उसमें शैतान को ब्लेम करना बंद कर दो। वो शैतान नहीं है, वो अर्थ एलिमेंट की शक्तियां हैं, वो वायु की शक्तियां हैं जो अभी आपके कंट्रोल में नहीं है। जब वो कंट्रोल, यीशु ने 5 एलिमेंट जल अग्नि वायु तत्व पे कंट्रोल किया। जब आप इस पे कंट्रोल कर लोगे, आप हवा में भी उड़ोगे और दीवार के आर पार भी चले जाओगे और पानी पे भी तैरोगे। ये सब मिस्ट्रिकल चीजें में होगा, मैं सिखाऊंगा मिस्ट्रिकल चीजें में क्या क्या होता है। मैं बहुत सारी चीजें सिखाने जा रहा हूं, अपने आप को पूरा पावरफुल बनाने का टाइम आ गया। और दूसरी बात, मैं आप एक सीक्रेट और देता हूं, कभी भी किसी के लिए हाथ रख के प्रार्थना ना करना आज के बाद, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी खत्म होगी, आपके सेल्स डेथ होते हैं, आप जल्दी मरोगे। आपकी परमेश्वर की पूर्णता में रहना है तो ये चीजें कर आप किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करोगे जब तक आपको गॉड की स्पिरिट नहीं बोलती। सेकेंड चीज, कभी भी किसी के लिए प्रेयर करते हो तो आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि उसके अंदर शैतान है, अगर मैं प्रे करूंगा तो शैतान मेरे लाइफ में अटैक करेगा। ये पैटर्न ब्रेक करो, तब प्रे करना। अगर नहीं ऐसा पैटर्न में ब्रेक करके आप करोगे तो वो शैतान हो या ना हो, वो सेकेंडरी बात है, वो आपकी लाइफ में जरूर काम करेगा। टीबी जोशुआ ने पूरी मिनिस्ट्री शैतानिक मिनिस्ट्री करी, पूरा शैतान 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 शैतान, उसका ब्रेन का वो पैटर्न बन चुका था। उसको पानी में भी शैतान नजर आने लग गया था, उसको सपने भी शैतानिक आने लग गए थे। क्यों? क्योंकि पोर्टल्स खोल रहा है ना, ये सब दरवाजे हैं जिसके बारे में आप ज्यादा बात करते हो, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। हम क्यों एनर्जी दें? दूसरी चीज, शैतान के बारे में कोई प्रेयर मत करो। किसी के ऊपर शैतान है या नहीं वो सेकेंडरी बात है, शैतान क्या है वो मैं जल्दी मिस्ट्रिकल क्लास में सिखाऊंगा, पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, शैतान के बारे में प्रेयर बंद करो। दूसरी चीज, किसी के सर पे हाथ मत रखो, ये बकवास हाथ, ये एनर्जी, ये सब कुछ बाद में बताऊंगा इसका रियल मीनिंग क्या है। आप आग से मत खेलो, आपकी फैमिली ब्रेक हो जाएगी, आपके फाइनेंस गरीब हो जाओगे। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। 90% मैन ऑफ गॉड, प्रभु के दास क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? प्रभु ने मुझे आंखें खोली, वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रभु का नॉलेज नहीं, उनका स्पिरिट नॉलेज नहीं, उनको प्रभु का ज्ञान नहीं है, मिनिस्ट्री का उनको सिर्फ ये ज्ञान है, प्रीच करना है, बैप्तिस्मा देना, पाप की माफी। ये अभी वो बेबी बॉय हैं, उन्होंने मांस खाना स्टार्ट ही नहीं किया अभी उसके वो मैच्योर स्पिरिट नहीं है, नॉट इज मैच्योर स्पिरिट। वो एनर्जी को समझ नहीं पा रहे, गॉड की एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे। तो जब हम किसी एनर्जी के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वो रिसीवर एक तरह का। दूसरी चीज, आपको हाथ नहीं रखना, शैतान की बातें नहीं करनी। रात को प्रेयर जब करते हो, आपको कपड़े में, बर्तन में, हर जगह यीशु को देखना स्टार्ट करो। हर जगह यीशु को देखो, अपने बच्चों में यीशु को देखो, पानी में, खाने में, हर जगह यीशु को देखना स्टार्ट करो। उसकी फुलनेस, आपके घर में प्रभु का प्रेजेंस आने स्टार्ट हो जाएगा। आप ट्राई करो आज। तीसरी सबसे मास्टर चाबी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कई लोगों को नहीं पता, पर आज सीखना बहुत जरूरी है। आप जब प्रभु के प्रार्थना करने जाते हो, तो अगर आप बोलते हो कि मुझे प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हुई, मुझे प्रभु ने छुआ नहीं है, तो आप एक गलत थ्योरी में जी रहे हो। वो थ्योरी है कि प्रभु छुएगा तभी प्रभु वहां पे है, प्रभु हाथ लगाएगा, प्रभु ऐसे हिलाएगा तब प्रभु वहां पे है। ये सेकिंग माइंडसेट है, भूल जाओ, जस्ट रॉन्ग। परमेश्वर एक आत्मा है, स्पिरिट है। आपके आत्मा परमेश्वर को देख सकती है, आप नहीं देख सकते फिजिकल रूप से। दूसरी चीज,
आपकी वर्शिप से प्रभु खुश नहीं होता। उसकी रियल जो वर्शिप है वो आपकी स्पिरिट कर रही है ऑब्वियसली अंदर से, वो आत्मा से आत्मा का कांटेक्ट है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चाबी, ये किसी को नहीं पता जो मैं बताने जा रहा हूं, अपनी लाइफ की एनर्जी को पहले अपने लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए यूज करो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? मैं समझाता हूं। ईश्वर ने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, गुड, प्रे करना है, पर यीशु ने यह नहीं कहा कि आप किस प्रकार प्रार्थना करो। यीशु ने सिर्फ ये बोला प्रार्थना करो एक दूसरे के बारे में। तो अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर वो एक भूतग्रस्त व्यक्ति है, तो आपको किस प्रकार प्रार्थना करनी है? आपको उसको सिंपल प्रेयर करनी है। उसके हाथ नहीं रखना उसके ऊपर, आपको उसको सामने बिठाना है। मैं हीलिंग करने का तरीका था, उसको बोलना आप पहले से फ्री हो, आप प्रभु की संपन्नता में बोलता हूं मैं आपके जीवन में। अब शैतान से बात ही मत करो, आप सीधा प्रभु, आपको प्रभु, देखो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं जिसमें आप समझोगे। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा है, कहानी सुनना, और लाजर मर जाता है, एक संदेश आता है कि लाजर जिसे तू प्यार करता हो लाजर मर गया। तो यीशु क्या बोलता है? अरे वो सो रहा है, उठा देंगे चल के। हैं, सो रहा है? वो तो कह रही मर गया और तू सोने की बात कर रहा है। उसने, प्रभु ने उसको नेगेटिव नहीं लिया, उसको पॉजिटिव लिया। वो सो रहा है, सोने दो उसको, चलो ठीक करते हैं, उठाते हैं। नींद में, गहरी नींद में वो सो रहा है, उसको उठाते हैं। और गया यीशु, उसको प्रे किया और उठाया, जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु ने सबसे पहले उस परिस्थिति को, शैतान को नाम नहीं दिया, उस परिस्थिति को पॉजिटिव नाम दिया। वो सो रहा है, एक कोई भूतग्रस्त व्यक्ति आ रहा है, आप उसको क्या बोलोगे? आप ये मत बोलो वो सो रहा है, आपको ये बोलना है कुछ नहीं, वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में, टेंशन में, अभी ठीक करेगा प्रभु। आप उसके पैटर्न को चेंज कर दो माइंड के, वो देखो कैसे हील होता है। वो कभी उसके अंदर डिमोन नहीं आएगा। सारा खेल आपके माइंड का पैटर्न्स का है। आप प्रभु को जैसा माइंड बिलीव करता है वैसे प्रभु आपके सामने आके खड़ा होने के लिए ताकत रखता है। तो ये चार चीजें, सबसे बड़ी चीज एक ही चाबी, प्रेम में रहो। जो कुछ करते हो प्रेम में करो। प्रेम 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 प्रेम, प्रेम से बड़ी कोई चाबी नहीं दुनिया में, कोई भी चाबी नहीं है। इस दुनिया में आप कुछ लेके नहीं आए हो, ना कुछ लेके जाओगे। इस दुनिया में सिर्फ हम ईश्वरीय प्रेम को दिखाने आए हैं। सच्चा प्रेम दिखाओ, सबको माफ करो और प्रभु के राह पे निकल जाओ। आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अब मैं आपको देखो कैसे हीलिंग देता हूं, कैसे मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ को हील करता है प्रभु। देखो आपको जहां भी बीमार हो, आप वहां पे हाथ रखो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आपको प्रभु का प्रेजेंस चाहिए तो मैं वो भी प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु एक काम करो, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं सब अपने फोन पे हाथ रखो, अभी रखो। रखा? मैं प्रे करता हूं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, द प्रिंस ऑफ एयर, आई रिलीज योर ब्लड। यीशु के खून से मैं इन सब के घरों में जाता हूं, इनके लाइफ में जाता हूं, इनके स्पिरिट, बॉडी, माइंड, इनके फाइनेंस में जाता हूं, और मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने आपको 2000 साल पहले छुड़ा लिया, आप आजाद किए गए हो। इसी समय मैं आपको मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर का दिव्य प्रेम आपके जीवन में बह के जाए और आप परमेश्वर की संपन्नता में बढ़ जाए। आपके घर की हवाओं में ईश्वरीय प्रेम आए, आपके घर के शरीर में कोने कोने में ईश्वरीय प्रेम आए, आप ईश्वरीय महिमा के प्रेम में भर जाएं। ईश्वर का जीवित वचन, शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है वो आपके जीवन को चंगा करें, हील करें और आपको स्वस्थ बना दे। आप पहले से स्वस्थ हो, इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने लोगों को छुआ, आप इनके घर में अपनी उपस्थिति दी और आप इनकी मिनिस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमेन एंड गॉड ब्लेस यू। अब जल्दी से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मिस्ट्रिकल चीजों में क्या क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप सीखोगे समय को रोकना, आपकी लाइफ में हर चीज मिस्टीरियस होगी। कुछ ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता और क्या क्या कर सकते हो, जो आपके दिल में हो रहा है वो भी कर सकते हो, मैं समझ पा रहा हूँ। तो तैयार हो जाओ, इस दुनिया में
ब्लेस होने के लिए। ये दुनिया आपकी है, दुनिया पे राज करने के लिए चुने गए हो और दुनिया पे राज करो। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।